हरियापुर गांव में सावन का महीना शुरू हो चुका था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। लेकिन इस सुहावने मौसम में एक ही चीज की सबसे ज्यादा चर्चा थी, मदन के मछली के पकौड़े। मदन गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान चलाता था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि जो एक बार उसकी मछली का पकौड़ा खा लेता, वो उसका दीवाना हो जाता। आओ भाई साहब, गर्मा गर्म मछली के पकौड़े तैयार हैं। ऐसी बारिश में ऐसे मछली पकौड़े पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मदन अपनी दुकान पर अकेला ही काम करता था। उसकी पत्नी कमला घर पर मछलियों को साफ करने और मसाला तैयार करने में उसकी मदद करती थी। मदन का मानना था कि व्यापार में ईमानदारी और स्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। तभी वहाँ गांव का एक पुराना ग्राहक रामू आता है और कहता है, मदन भाई, जल्दी से 1 प्लेट पकौड़े लगा दो। इस बारिश ने तो हड्डियां कंपा दी हैं। अब तुम्हारे हाथ के बने मछली के पकौड़े ही राहत देंगे। अरे रामू भाई, अभी लीजिए, बस 2 मिनट सब्र रखिए। पकौड़े अभी ताजे ताजे कढ़ाई से बाहर आ रहे हैं। साथ में धनिया की चटनी भी लीजिएगा। रामू ने जैसे ही पकौड़ा मुंह में रखा, उसके चेहरे पर सुकून आ गया। मदन मुस्कुराहट के साथ अपनी दुकान पर काम में लगा हुआ था। उसे पता था कि बारिश जितनी तेज होगी, उसकी बिक्री उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव का लालची साहूकार, जो हर किसी की तरक्की से जलता था, उसकी दुकान पर नजर गड़ाए बैठा है। साहूकार धर्मदास अपने आलीशान बरामदे में बैठा था। उसके सामने उसका चापलूस नौकर लल्लन खड़ा था। साहूकार की नजरें दूर मदन की दुकान पर जमी हुई थी, जहां बारिश के बावजूद लोगों की भीड़ लगी हुई थी। साहूकार को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक मामूली सा मछली बेचने वाला उसके सामने इतना नाम कमा रहा है। लल्लन, तूने देखा, इस मूसलाधार बारिश में भी लोग मदन की दुकान पर ऐसे टूट रहे हैं जैसे वहां सोना बट रहा हो, जबकि मेरा अनाज का गोदाम खाली पड़ा है और कोई नया सौदा भी नहीं मिल रहा। हुजूर, आपने सही कहा। मदन का हाथ बड़ा साफ है और उसके पकोड़ों की खुशबू हवा के साथ सीधे लोगों के घर तक पहुंच जाती है। इसीलिए कोई खुद को रोक नहीं पाता। खुशबू नहीं, ये मेरी आंखों का कांटा है। अगर ये ऐसे ही पैसे कमाता रहा तो कल को मुझसे कर्ज लेना बंद कर देगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी ये दुकान बंद हो जाए या फिर सारा मुनाफा मेरी जेब में आए। उधर मदन अपनी दुकान बढ़ाने के बाद घर पहुंचता है। वो भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसकी पत्नी कमला ने उसके लिए तौलिया निकाला और उसे गर्म पानी दिया। जी, आज तो बहुत देर हो गई। क्या आज भी बहुत भीड़ थी? और सुनिए, मछुआरे का पिछला हिसाब भी तो चुकता करना है। अरे कमला, आज तो उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई है। सावन की बारिश ने ग्राहकों की भूख बढ़ा दी है। कल सुबह सबसे पहले मछुआरे के पास जाऊंगा और उसे पूरे पैसे देकर और ज्यादा ताजी मछलियां ले आऊंगा। मुझे लग रहा है कि कल और भी ज्यादा भीड़ होने वाली है। मदन अपनी योजना बना रहा था, लेकिन साहूकार धर्मदास ने अपने दिमाग में एक जाल बुनना शुरू कर दिया था। उसने लल्लन को अपने पास बुलाया और कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर लल्लन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अगली सुबह आसमान थोड़ा साफ था, लेकिन हवा में अभी भी नमी और ठंडक थी। मदन अपनी पुरानी साइकिल लेकर नदी किनारे बसे मछुआरे रघु के पास पहुंचा। मदन को आज 40 किलो ताजी मछली की जरूरत थी, क्योंकि उसे यकीन था कि आज भी वैसी ही भीड़ होगी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार का खास आदमी लल्लन पहले से ही रघु से बात कर रहा था। रघु भाई, आज जाल में क्या फंसा है? मुझे आज काफी माल चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में ग्राहकों की मांग बहुत बढ़ गई है। अरे मदन भाई, बात दरअसल ये है कि आज साहूकार जी ने सुबह सुबह सारा स्टॉक पहले ही बुक कर लिया है। उनके घर कोई बड़ी दावत है शायद। मदन ये सुनकर हैरान रह गया। साहूकार तो कट्टर शाकाहारी था, फिर उसने इतनी सारी मछलियां क्यों मंगवाई? उसे समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। लल्लन पास आकर मदन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अरे मदन भाई, परेशान क्यों होते हो? साहूकार जी का दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें मछली चाहिए तो तुम साहूकार जी की कोठी पर आकर उनसे बात कर लो, वो मना नहीं करेंगे। साहूकार और दरिया दिली, ये तो सूरज के पश्चिम से निकलने जैसा है। लेकिन अगर आज दुकान नहीं खुली तो मेरा नाम खराब हो जाएगा और ग्राहक लौट जाएंगे। मदन भारी मन से साहूकार की कोठी की ओर चल पड़ा।
वो जानता था कि ये साहूकार की कोई चाल है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जब वो कोठी पहुंचा तो साहूकार अपने आंगन में बैठा हुआ था और उसके सामने ताजी मछलियों की टोकरियां रखी हुई थी। मदन को देखते ही साहूकार के चेहरे पर एक कुटिल चमक आ गई। वो जानता था कि मदन अब उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका है। आओ मदन, देखो कितनी ताजी और बढ़िया मछलियां हैं। मुझे पता चला कि तुम्हें आज माल नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारी मदद कर दूं। आखिर तुम भी इसी गांव के हो। साहूकार जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप बस मुझे इन मछलियों का दाम बता दीजिए, मैं अभी पैसे चुका दूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। पैसे? अरे भाई, पैसे तो तुम देते ही रहते हो। आज एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें ये सारी मछलियां मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त साहूकार जी? शर्त यह है कि आज तुम जितनी भी कमाई करोगे उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा, और अगर तुम ये शर्त नहीं मानते तो ये मछलियां यहीं सड़ जाएंगी, पर मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दूंगा। मदन अंदर से उबल रहा था। आधा मुनाफा? ये तो सरासर लूट थी। मेहनत उसकी, हुनर उसका और कमाई साहूकार की। मदन ने थोड़ी देर सोचा। उसे याद आया कि कैसे उसने मुश्किल वक्त में अपनी दुकान खड़ी की थी। उसने साहूकार की आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया, साहूकार जी, मुझे मंजूर है। आप ये मछलियां मेरे ठेले तक पहुंचवा दीजिए। मैं आज शाम को आपके हिस्से के पैसे लेकर खुद कोठी पर आऊंगा। साहूकार अपनी जीत पर इतराने लगा। उसे लगा कि उसने मदन को अपने झांसे में लिया है, लेकिन मदन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जानता था कि ईमानदारी का धंधा कैसे किया जाता है और धोखेबाजों को सबक कैसे सिखाया जाता है। मदन मछलियां लेकर अपनी दुकान की ओर बढ़ गया, जहां बारिश एक बार फिर से शुरू होने वाली थी। मदन मछलियों की टोकरियां लेकर अपनी दुकान पर तो आ गया था, लेकिन उसका मन भारी था। उसे पता था कि अगर वो साहूकार को आधा मुनाफा देगा तो उसकी लागत भी नहीं निकलेगी। उसने घर जाकर कमला को सारी बात बताई। कमला पहले तो परेशान हुई, लेकिन फिर उसने मदन को तसल्ली दी। मदन ने कुछ देर सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। कमला, साहूकार ने सोचा है कि वो मेरी मेहनत की कमाई खाएगा, लेकिन उसने मदन की चतुराई को कम आंका है। आज मैं दुकान पर पकौड़े तो बेचूंगा, लेकिन एक नए तरीके से। आप क्या करने वाले हैं? कहीं साहूकार को पता चला कि आप उसे धोखा दे रहे हैं तो वो गांव में आपका रहना मुश्किल न कर देगा। मैं उसे धोखा नहीं दूंगा, मैं बस अपने व्यवसाय का नियम बदल दूंगा। तुम बस जल्दी से अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार करो। आज पकौड़ों का स्वाद ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद चलकर आएं। मदन ने अपनी दुकान पर पहुंचकर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था, आज मछली के पकौड़े बिल्कुल मुफ्त, बस एक शर्त, अपनी इच्छा से इस दान पेटी के डिब्बे में दान दें। जैसे ही लोगों ने ये पढ़ा, पूरे गांव में खलबली मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मदन मुफ्त में पकौड़े बांट रहा है। तभी वहाँ गांव का मुखिया आता है और कहता है, मदन, ये क्या पागलपन है? मुफ्त में खिलाओगे तो साहूकार का हिस्सा कहाँ से दोगे, और तुम्हारा घर कैसे चलेगा? मुखिया जी, बस आज का करिश्मा देखिए। बारिश का मौसम है, लोगों का मन खुश होना चाहिए। आप बस एक बार स्वाद चखिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसे ही कढ़ाई में मछली के पकौड़े तलने शुरू हुए, उनकी महक पूरे गांव की गलियों में तैरने लगी। लोग बारिश में छाता लेकर मदन की दुकान की तरफ दौड़ने लगे। मदन ने दुकान के बाहर एक बड़ा सा डिब्बा रख दिया था। मदन बड़े प्यार से सबको गर्मा गर्म पकौड़े खिलाने लगा। आइए आइए, आज सावन की इस बारिश में मदन की तरफ से आप सबको दावत है। भरपेट खाइए और अगर मन करे तो उस डिब्बे में कुछ डालते जाइएगा, ताकि कल भी हम आपके लिए ताजी मछली ला सकें। वाह मदन भाई, पकौड़े तो लाजवाब हैं, और तुम्हारी ये दरिया दिली देखकर दिल खुश हो गया। ये लो मेरी तरफ से इस नेक काम के लिए छोटा सा योगदान। ग्राहक ने चुपचाप डिब्बे में 50 रुपए डाल दिए, जबकि पकौड़ों की एक प्लेट की कीमत केवल 30 रुपए हुआ करती थी। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि मदन के हाथ कम पड़ने लगे। लोग मुफ्त के नाम पर आए थे, लेकिन मदन का व्यवहार और स्वाद देखकर कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा था। कोई 20 डाल रहा था तो कोई 100 का नोट। साहूकार जी, आपने मेरा मुनाफा मांगा था ना? अब देखिए, इस डिब्बे में जो है वो दान है, कमाई नहीं। व्यापार की भाषा में इसे उपहार कहते हैं, और उपहार पर किसी का हक नहीं होता। साहूकार धर्मदास को जब लल्लन ने ये खबर दी कि मदन मुफ्त में पकौड़े बांट रहा है, तो साहूकार का माथा घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मदन अपना नुकसान क्यों कर रहा है।
वो अपनी छतरी लेकर खुद दुकान की ओर निकल पड़ा। साहूकार को लग रहा था कि मदन पागल हो गया है, पर उसे नहीं पता था कि मदन ने उसके ही जाल से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। साहूकार धर्मदास मदन की दुकान के पास पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बारिश के बावजूद लोग